फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमार की। अदानी विलमार अदानी ग्रुप की 7वीं कंपनी है जो बाजार में लिस्ट हुई है और ये बिल्कुल नया आईपीओ है, अभी जो आया है। ऑलरेडी आज हमने अदानी ग्रुप पे वीडियो बनाया जिसमें अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों को डिस्कस किया है। काफी अच्छी उनमें संभावना बन रही है, आने वाले समय में स्टॉक बहुत तेजी से भाग सकते हैं। लेकिन अदानी विलमार नया आईपीओ है, नई कंपनी है और उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए उस अदानी ग्रुप के शेयरों के साथ में इसको डिस्कस नहीं किया। इसको स्पेशली हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये सबसे आगे जाने वाला स्टॉक है। अदानी ग्रुप के जितने अभी तक आपने शेयर देखे होंगे उनमें सबसे ये ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाला स्टॉक है। इसका जो टारगेट है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या खासियत है। ये कंपनी सबसे हटकर है और इसलिए इसमें आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और इस समय अगर आप निवेश करोगे, आने वाले समय में आपको ये डेफिनेटली मल्टी बैग रिटर्न देगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि बाजार में काफ़ी अच्छी करेक्शन के बाद में तेजी बन चुकी है, यानी ऊपर के लेवल से करीब 10,000 पॉइंट की जो गिरावट हुई थी उसमें 6,000 पॉइंट की तेजी आ चुकी है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एफआईआई ने निवेश करना शुरू कर दिया है। पिछले 3-4 महीने से वो सेलर थे लेकिन अब वो बायर बन चुके हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है, तो आपको अदानी विलमार के बारे में सोचना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसका 1 ईयर का टारगेट और 5 ईयर का टारगेट भी देखेंगे। टारगेट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम बाजार की बात करें तो गुरुवार के दिन बीएसई सेंसेक्स 57,863 पर आ चुका है। जबरदस्त मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। 1047% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली है और डे के जो ट्रेडिंग था उसमें 58,000 के स्तर को भी इसने छुआ है। अब सोमवार को तेजी का वातावरण और बन रहा है। तो आप देख लो कि ऐसे में हमें अदानी विलमार में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अदानी विलमार की बात करें तो 379 पर स्टॉक आ चुका है। पूरे दिन की ट्रेडिंग देखें तो 350 पर ओपन हुआ था, 380 की इसने हाई भी बनाई, लो है 348 का, लेकिन अंत में 379 पर क्लोजिंग है। इसका मतलब ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। बिल्कुल शानदार 9.70% की, ये आप देख लो कि करीब 10% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी कमज़ोर हुई थी और उसने इंट्राडे में आप देखो तो काफ़ी नीचे भी गया था, लेकिन 268 की क्लोजिंग रखी थी इसने और ये आईपीओ प्राइस से थोड़ा सा प्रीमियम में ही आपको प्रॉफिट देने में कामयाब रहा था। उसके बाद में इसमें तेजी भी बनी, करीब 386 के आजू बाजू ये गया और इसने इंट्राडे में करीब 419 की हाई भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी नीचे वापस गिरा स्टॉक। अब तेजी से आगे भागना शुरू हो चुका है स्टॉक। सबसे अच्छी बात है कि वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 1 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, बुधवार को मात्र 51 लाख बीच का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन गुरुवार के दिन 4 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हुई है ये इशारा है कि लोगों का रुझान बढ़ने लगा स्टॉक की तरफ। इसकी अगर वॉल्यूम को देखें बीएससी के तो बीएससी में तो काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ था, 35,01,000 का ही वॉल्यूम हुआ। सामने 16,15,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.14% है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन एनएससी में ज़बरदस्त कामकाज हुआ है। एनएससी में 3,17,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 91,12,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 28.67%। तो दोनों एक्सचेंज में कामकाज ठीक हुआ। बीएससी में थोड़ा कम था लेकिन एनएससी में ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ में कामकाज हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आईपीओ आया था 218 से 230 के प्राइस बैंड पे, 230 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन जो लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी नीचे हुई थी और आप देखो कि इसकी जो लिस्टिंग थी वो 221 के ऊपर ही हुई थी, यानी काफ़ी नीचे हो गई थी। लेकिन थोड़ा फिर तेज़ी बनने लगी और 1-2 दिन के बाद में इसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। 419 का इसने हाई भी बनाया था और उसी समय जब इसका आईपीओ आया था मैंने आपको कहा था इसमें आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, ये स्टॉक तेज़ी से भागने वाला है और ये आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला स्टॉक है। फ्रेंड्स, 227 इसका 52 वीक का लो है, 419 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 379 के आसपास है, तो ऊपरी लेवल पे काफ़ी आ चुका है। अब अदानी विलमार की बात करें तो यह कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी सेक्टर में सक्रिय सबसे बड़ी कंपनी है जो किचन कमोडिटीज आपको देती है, हर तरह के प्रोडक्ट। यानी इनका सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है एडिबल ऑयल्स का, व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर और साथ में शुगर, हर तरह के ये प्रोडक्ट इनके पास रेंज है। और सबसे बड़ी बात है यह पैक्ड फूड आपको सप्लाई करती है हर तरह के, और आप हर किचन में इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। कंपनी हर तरह के तेल का निर्माण करती है, चाहे सोयाबीन हो, पाम ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड हो या फिर ब्लेंडेड ऑयल हो, वनस्पति घी, हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है।
साथ में कंपनी के बहुत सारे ब्रांड हैं, जिसमें सबसे जो इनका फेमस ब्रांड है वो है फॉर्च्यून ब्रांड। लेकिन कंपनी किंग्स, बुलेट, राग, जुबली, अवसर, आधार, बहुत सारे अल्फ़ा, ऐसे इनके बहुत सारे ब्रांड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी का कारोबार देखें तो मार्केट लीडर है ये एडिबल ऑयल में, नंबर 1 है ये कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है। और टॉप 10 में है ये कंपनी कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट में इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और बहुत ही ज़बरदस्त, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में इनका वहाँ पे प्रभाव आपको दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने इनको बाय की कॉल दी है और उन्होंने 420 का इसका टारगेट रखा है और उन्होंने कहा है कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से कहा गया है। कंपनी के फंडामेंटल अगर देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 49,362 करोड़ रुपीज़ का है। पी रेशियो इसका 67.85 का है। पीबी रेशियो 14.97 है। इंडस्ट्रीज का पी इसका 24.75 निकल के आता है। आरओई इसका 24.80% है और इसका ईपीएस 6.12 का है। फिलहाल बुक वैल्यू इसकी 28.09 है। तो काफ़ी मस्त फंडामेंटल लग रहे हैं इस पे, इस लेवल पे आपको निवेश के बारे में सोचा जा सकता है फंडामेंटल देख के। अगर Q3 के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। रेवेन्यू 14.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 40.56% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.41 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 65.95% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.47% है, जहाँ पे 17.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही जबरदस्त आंकड़े निकल कर आए Q3 के। कंपनी के रेवेन्यू को अगर देखें तो सितंबर 2020 में 16,189 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 37,090 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में कुछ कमी आई, लेकिन पिछले सितंबर से अच्छा था, 24,875 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। अगर बात प्रॉफिट की करें तो सितंबर 2020 में 289 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च में बढ़कर 728 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस सितंबर में प्रॉफिट 357 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, ये अच्छी बात है। लगातार कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके रिटर्न को देखें तो अभी इसने आईपीओ आके अभी सिर्फ महीना भरी हुआ है, महीने के हिसाब से 5.56% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, वनडे के हिसाब से लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 92% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है। 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इसके पिवोट लेवल को देखें तो स्टॉक में अगर गिरावट शुरू होती है तो 358 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट टूटता है तो फिर 336 तक स्टॉक जा सकता है और ये सपोर्ट भी अगर टूटा तो फिर 325 तक जा सकता है। ये कब होगा? जब गिरावट होती है तो। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा वो है 391 का। सेकंड जो टारगेट है वो है 402 का। यहाँ तक पहुँच गया स्टॉक तो फिर 423 का तीसरा टारगेट है। ये टारगेट जो होगा ये इसकी नई हाई बनाएगी और फिर यहाँ पे तेजी से स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ अदानी ग्रुप के जितने स्टॉक है जो इस समय बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें सबसे शानदार ये कंपनी है। इसका जो पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। आप इसको सिर्फ 1 ईयर के लिए होल्ड करके रख लो, ये आराम से 1000 को टच कर सकता है और अगर आपकी ताकत है आपको 5 साल इसको होल्ड करके रखने की तो ये आपको मालामाल कर देगा। मुझे लगता है ये 4000 को टच करने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा अदानी ग्रुप के जितने शेयर है वो रॉकेट की गति से भागते हैं, तो ऐसे में ये सबसे तेज भागने वाला स्टॉक मुझे लग रहा है क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत मजबूत है। कंपनी की पकड़ बाजार पे बहुत जबरदस्त है, पूरे बाजार में नंबर 1 है एडिबल ऑयल के कारोबार में। और जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, अदानी विलमार आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। तो यही मौका है जब निवेश करें क्योंकि बाजार में तेजी का दौर शुरू हो चुका है, एफआई लौट आए हैं। तो ऐसे में जो बाजार में गिरावट की संभावना थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसके पीछे जो वजह है वो ऑलरेडी आप चाहे तो हमारा मार्केट का वीडियो देख सकते हैं, रेगुलर वीडियो बनता है जिसमें आपको सारे रीजन पता चलेंगे कि बाजार में तेजी क्यों बनेगी। जो मोटे मोटी जो प्रॉब्लम इसमें जो प्लस पॉइंट है वो देखें तो गोल्ड की प्राइस नीचे आ गई है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि बीच में गोल्ड 55,000 को क्रॉस कर गया था 10 ग्राम, लेकिन अब वो वापस 53,000 पे आ चुका। तो अब गोल्ड की तरफ लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, निवेश बाजार में ही रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसई में जो इन्वेस्टर का जो आंकड़ा है वो 10 करोड़ को पार कर गया। इस बार बीएसई में इन्वेस्टर बढ़े, इसका मतलब नए इन्वेस्टर बाजार की तरफ आ चुके, तो तेजी बनती रहेगी और ऐसे में आपको अदानी विलमार में दाव लगाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, मजबूत फंडामेंटली कंपनी है, रिजल्ट बहुत बेहतर पेश कर रही है, तो निवेश बनाए रखे, ये आपको मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अभी तक आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी हुई है, अच्छे अच्छे ब्रोकर है, आप चाहे तो
एंजल ब्रोकिंग में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही पुराने जाने माने ब्रोकर है और अब एंजल वन के नाम से सर्विस देते हैं। आपको एक रिलेशन मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से आप शुरुआत अच्छी कर सकते हैं। आपको हर तरह से गाइड करते हैं। आप चाहे तो नए जमाने के अप स्टॉक में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सर्विस दे रहे और बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज में आपको सर्विस देते हैं और ऐसे में आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे दूसरे ब्रोकर भी आप, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।